नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को, सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन 23 और 25 किया था, बीच में हम 24वां क्वेश्चन भूल गए थे। तो आइए इस क्लास में हम लोग उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर भी हमें निर्धारित फलन f(x) बराबर इस प्रकार से परिभाषित है, द्वारा परिभाषित एक संतत फलन है। ये हमें दिखाना है कि ये एक संतत फलन है। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर बहुत से सवाल कर चुके हैं इस प्रकार के, तो यहाँ समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम बिल्कुल शुरुआत से ही बताएंगे। तो देखिए, हम लोग कंटिन्यूटी यानी कि संतत फलन चेक करने के लिए एक परिभाषा जानते हैं। परिभाषा होती है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c निगेटिव फंक्शन ऑफ x और फंक्शन की वैल्यू इस प्रकार से। तो देख रहे हैं आप लोग, c कोई वास्तविक नंबर है और इस परिभाषा में ये तीनों मान यदि आपस में बराबर आते हैं तो हमारा फलन संतत होगा। जिस बिंदु पर हम लोग निकालेंगे इन तीनों मानों को, तो देखिए, अगर आप समझ ही रहे हैं, इसको बोलते हैं RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट, दायां पक्ष सीमा, और इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, यानी कि बायां पक्ष सीमा। और ये फंक्शन की वैल्यू होती है, इसी पॉइंट पर, C पॉइंट कोई भी होगा, जो भी होगा हमारे पास। तो देखिए, हम लोग अब सॉल्यूशन पर आते हैं। यहाँ देखिए, हम लोग सॉल्यूशन पर बात करते हैं। तो देखिए, हम लोग सॉल्यूशन पर बात करते हैं और हमें ये भी निर्धारित करना होता है कि इस फंक्शन में किस बिंदु को लिया जाए। तो देखिए, फलन ही हमें बता देता है कि इस बिंदु को लो आप और उस पर कंटिन्यूटी को चेक करिए। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है x बराबर 0, यानी कि x बराबर 0 पर ही हम संततता की जांच करेंगे। तो लिखिए यहाँ पर x बराबर 0 पर संततता की जांच करेंगे। तो देखिए, सबसे सरल काम होता है फंक्शन की वैल्यू निकालना। तो देखिए, फंक्शन की वैल्यू x बराबर 0, जो कि हमने C बिंदु लिया है x बराबर 0, तो f0 आप निकाल लीजिए। और देखिए, यहाँ पर फलन में देखिए x बराबर 0 पर इस फंक्शन का मान 0 दिया गया है। तो बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पर हमने 0 लिख लिया है, ये मान ही दिया गया है सीधा सीधा। अब आप देखिए, या तो राइट हैंड लिमिट या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, किसी भी एक को आप निकालिए, एक एक करके दोनों को निकालना है हम लोगों को। तो देखिए, हम RHL ही निकाल रहे हैं पहले। तो लिमिट x टेंड्स टू, हमने पॉइंट लिया है x बराबर 0, तो x टेंड्स टू 0, और पॉजिटिव इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम जो भी यहाँ पर मेथड लगाते हैं, पूरा मेथड NCERT का ही है, कोई अलग तरीके का मेथड नहीं है। आप लोग NCERT ही पढ़ते हैं, तो वहाँ पर किताबों में भी ये चीज़ मिल जाएगी, तो वहाँ से समझने में आसानी रहेगी। तो देखिए, फंक्शन ऑफ x। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये राइट हैंड लिमिट यानी कि हमें x की जगह पर देखिए, ये भी सवाल की ही प्रक्रिया है। माना हमने x बराबर 0 + h रख लिया, 0 + h x के बराबर रख लिया, या फिर आप समझें x बराबर 0 आप ले ही रहे हैं। तो देखिए, इसी मान को 0 + h टेंड्स टू 0 कर दें तो h की लिमिट यहाँ से हमें 0 मिल जाती है। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर यही काम करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 हमने कर दिया, और x जो हमारा यहाँ है फंक्शन में, उसकी जगह पर हम 0 + h रख रहे हैं। तो फंक्शन तो वही रहा, 0 + h हमने रख दिया। अब देखिए, अब हमें उस मान को लेना है जहाँ पर x हमारा 0 से बड़ा हो। तो देखिए, 0 में कुछ ना कुछ जुड़ा है, बहुत
बहुत छोटा मान है ये एच, तो ये एज ए मतलब 0 के बराबर ही है, लेकिन कुछ मान है इसको मान मानते हैं, तो 0 + एच है। और अब हमें फलन में देखना है, यहाँ पर तो x हमारा 0 के बराबर है, देख रहे हैं आप लोग, तो इसको तो हम बिल्कुल ले ही नहीं सकते। तो फिर बचा क्या हमारे पास, x हमारा 0 से बड़ा यहाँ हो सकता है और 0 से छोटा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x ≠ 0 दिया गया है। तो हमारा यहाँ या तो फिर 0 से बड़ा है या फिर 0 से छोटा है। तो दोनों मतलब बड़े होने के लिए और छोटे होने के लिए हम इसी परिभाषा को लेंगे। तो देखिए कैसे हम लोग, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए ये 0 + h को आपको रखना कहाँ है, x की जगह, इस परिभाषा में x की जगह रखना है। तो रख दीजिए 0 + h, इसका स्क्वायर है, फिर साइन है 1/0 + h, ऐसा हो जाएगा। देख लो। अब चूंकि ये 0 ही है, तो इसको अगर देखा जाए तो देखिए इस प्रकार से लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h² ही तो है भाई, 0 है। अभी हम लोग यहाँ लिमिट नहीं रख रहे हैं, अभी थोड़ा सा इसको सिंपल करेंगे, साइन 1/h है, तो ये हमारे पास आ गया है कुल मिला के। अब आपको समझना है कि ये साइन 1/h इसको कैसे हम सरल करें या फिर क्या लिखें, जो कि हम पूरा ये सिस्टम हल कर लें h टेंड्स टू 0 लिमिट लेके। तो देखिए हम आपको समझाना चाहेंगे, साइन 1/h ये जो है इसका अगर मापांक किया जाए तो ये 1 से छोटा या बराबर ही होगा, 1 से छोटा या बराबर ही होगा जब हमें h ≠ 0 होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये साइन 1/h एक फाइनाइट वैल्यू देगा, एक परिमित मान देगा, मतलब कुछ भी मान दे, यानी कि मान हमारा होगा 1 से छोटा होगा या फिर 1 से बराबर होगा। तो यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 h² और गुणे में एक परिमित मान, क्या, एक परिमित मान, कुछ भी मान होगा वो 1 के बराबर या 1 से छोटा कुछ भी हो। तो देखिए जब हम लिमिट का यहाँ यूज कर देंगे तो कुल मिला के ये h की जगह 0 आ जाएगा, 0 × एक परिमित मान कुछ भी हो, लेकिन हमारा जब 0 का गुणा होगा तो कुल मिला के ये 0 ही आ जाएगा। इस प्रकार से हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, या फिर आप सीधा एक परिमित मान लिख के ही काम ख़त्म कर सकते थे, ये तो हमने समझाने के लिए लिखा है। तो देखा आपने फंक्शन की वैल्यू 0 आ गई, RHL भी 0 आ गया। इसी प्रकार से अगर हम LHL को भी निकालें तो देखिए ये थोड़ा सा यहाँ से मिटाते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ से मिटा लें, LHL इधर करते हैं। तो देखिए हम लोग LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। चूँकि बार बार आप समझ रहे हैं तो हर बार में यही करेंगे, x टेंड्स टू, यहाँ पर 0 निगेटिव, क्योंकि हम बाएं पक्ष हैं, 0 से बाएं पक्ष पे हैं। तो फंक्शन ऑफ x एक बार लिखिए, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हमने यहाँ क्या किया है, देखिए हमने यहाँ पर 0 - h बराबर x लिया है, और 0 - h और x का मान 0 ही ले रहे हैं, तो ये टेंड्स टू 0, तो h टेंड्स टू 0, ये भी सवाल की ही प्रक्रिया है। यहाँ पर आप दिखा भी सकते हैं इसको, या फिर सीधा आप h टेंड्स टू 0 लिखें, यहाँ तो आपने दिखाई दिया था। तो देखिए x की जगह हमने 0 - h रख लिया है। अब इस 0 - h को आप कहाँ रखेंगे, क्योंकि हमारे पास x छोटा बड़ा दोनों के लिए यही हमारी परिभाषा है, तो इसी में रखेंगे। तो रख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, और इस 0 - h को आप x की जगह रखिए,
तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस एच का स्क्वायर फिर साइन 1/0 माइनस एच, ये हो गया। समझ रहे हैं आप लोग। तो देखिए इसको थोड़ा सा आप हल करें तो लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब देखिए यहाँ माइनस है और स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये तो एच स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस है, तो इसको देखिए साइन 1/h लिख लीजिए, और इस वाले माइनस को आप यहाँ लगा लीजिए गुणा में, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर भाई मेरे इस माइनस को यहाँ पर रहने दीजिए या फिर बाहर निकाल लीजिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन हो वैसा कर सकते हैं, हम तो बाहर ही निकाल रहे हैं तो बाहर निकाल लो। अब देखो वही बात बनी है, यहाँ भी साइन 1/h था और यहाँ भी साइन 1/h है, तो ये साइन 1/h जो है हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h का स्क्वायर इंटू ये भी एक परिमित मान देगा, तो कुछ भी रहे परिमित मान में, लेकिन h में जब लिमिट का प्रयोग करेंगे आप तो ये 0 का गुणा होके ये कुल मिला के हमें 0 देगा। अब आप लोगों ने देख लिया कि फंक्शन की वैल्यू 8.0 c बराबर 0 यानी कि x बराबर 0 आया है, RHL भी 0 आया है और LHL भी 0 आया है। हम लोग कह सकते हैं कि RHL फंक्शन की वैल्यू 8.0 LHL सभी मान आपस में बराबर हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर 0 पर दिया गया फलन संतत है। तो आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे मिटा लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है 26, क्योंकि 25 हमने पिछली क्लास में आपको समझाया था, उसे देख लेना आप लोग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 से 29 तक के मानों को ज्ञात करना है, तो ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर संतत हो। जो हमें फलन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26 में, फलन जो दिया गया है वो इस प्रकार से है, फंक्शन ऑफ x के cos x अपान पाई माइनस 2x यदि x इज नॉट इक्वल टू π/2 और 3 यदि x बराबर π/2 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर π/2 पर संतत है, तो हमें k का मान ज्ञात करना है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए सभी प्रक्रियाएं वही हैं। हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों मानों को निकालेंगे और सभी को आपस में बराबर रखेंगे, तभी हम लोगों को k का मान मिल जाएगा। तो देखिए इसमें देखिए x बराबर π/2 पर ये जो दिया गया फलन है, ये पहले से बताया गया है कि ये संतत फलन है। तो ठीक है, सबसे सरल काम हम लोग करेंगे, सॉल्यूशन। देखिए फंक्शन की वैल्यू x बराबर π/2 पर हम लोग यहाँ पर कंटिन्यूस तो फंक्शन है ही हमारा, x बराबर π/2 पर हम फंक्शन की वैल्यू लेंगे f π/2 इक्वल टू दिया कितना है x बराबर π/2 पर 3, तो 3 आ गया। अब देखिए आप लोग क्या करेंगे, RHL कर लें, RHL कर लें, तो लिमिट x टेंड्स टू π/2 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x, ठीक है, लिमिट
अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, पाई बाई टू प्लस यच बराबर यक्स रखेंगे, बराबर यक्स तो है ही, यक्स की जगह पर पाई बाई टू प्लस यच रखेंगे। तो देखिए हम लोग पाई बाई टू ले रहे हैं एक्स बराबर, तो यहाँ देखिए टेंस टू पाई बाई टू कर लीजिए आप, यहाँ से यच की लिमिट लेंगे तो यच टेंस टू जीरो मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ हमने रखा यच टेंस टू जीरो, और यक्स की जगह क्या रखेंगे, पाई बाई टू प्लस एच, तो रख दीजिए पाई बाई टू प्लस एच रख दिया आपने। अब देखिए इस पाई बाई टू प्लस एच एक्स का वो मान लेना है जहाँ पर यक्स पाई बाई टू से बड़ा हो, ठीक है। तो देखिए यक्स बराबर पाई बाई टू तो यहाँ पर है, यहीं पर यक्स बराबर पाई बाई टू बराबर नहीं है, तो यहीं पर यक्स जो है पाई बाई टू से या तो बड़ा है या फिर छोटा है। तो इस प्रकार से इस परिभाषा में हम लोग इस परिभाषा में यक्स की जगह पर पाई बाई टू प्लस एच रखेंगे। तो रख दीजिए, यहाँ रखते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो, और के है हमारे पास के, और फिर है हमारे पास कास पाई बाई टू प्लस एच है, इतना है। नीचे देखिए, नीचे हमारे लोगों के पास है पाई माइनस टू और एक्स की जगह पाई बाई टू प्लस एच रखेंगे। तो देखिए हल करेंगे इसको हल करेंगे, तो देखिए कैसे हल करोगे आप, आपने ये पढ़ा होगा cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है बताइए। तो देखिए ये यहाँ आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। 90 यहाँ होता है, 0 यहाँ होता है, 180 यहाँ होता है, 270 यहाँ होता है, फिर 360 यहाँ होता है। तो देखिए हम लोग इसमें हैं, इसमें तो यहाँ पर क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी सब मान निगेटिव होते हैं, यानी कि टेन काट सेक कॉस ये सब मान निगेटिव होते हैं। तो देखिए कास 90 प्लस थीटा है अपना, और 90 वाली लाइन में हम लोग इसको क्या करेंगे, साइन माइनस का साइन थीटा आएगा। तो देख रहे हैं आप लोग, माइनस का साइन थीटा आएगा, कास बदलेगा, और यहाँ पर हमारा कास साइन तो पॉजिटिव होता है, कॉसेक पॉजिटिव होता है, कास का मान निगेटिव, यानी कि हमारे पास आएगा माइनस का साइन थीटा। तो देख रहे हैं आप लोग, रखिए यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू जीरो के माइनस का साइन एच आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए पाई माइनस का ये दो अंदर ले जाएंगे तो 2 पाई बटे 2 माइनस का 2h आ जाएगा, 2 से 2 कटा, पाई से पाई कटा, तो आपके पास बचा है कुल मिला के लिमिट एच टेंस टू जीरो, आपके पास ऊपर बचा है माइनस का के साइन एच, नीचे आपके पास बचा है माइनस का 2h, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, तो कुल मिला के आपके पास बचा है लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है। आपके पास के साइन एच अपान एच है, और 2 भी है, 2 को यहाँ ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था साइन थीटा बटे थीटा, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो हो तो इसका मान 1 होता है, और थीटा की जगह अगर आप एच कर लें, यहाँ पर एच कर लें, यहाँ पर भी एच कर लें, तो भी इसका मान 1 ही होगा। तो आप देखिए यहाँ पर इसमें जब हम लिमिट का यूज करेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो करेंगे, तो ये तो 1 हो जाएगा, आपके पास बचेगा के बाई टू इंटू लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये आपके पास साइन एच अपान एच है, तो इसका तो मान 1 हो गया। तो कुल मिला के आपके पास मिला है के बटे 2। अच्छा हम लोग ये जानते हैं
जब भी कोई फलन संतत होता है तो RHL, LHL और फंक्शन की वैल्यू सभी मान बराबर होते हैं आपस में, क्योंकि ये फलन हमें पहले ही बताया गया कि संतत है। तो देखिए हम कह सकते हैं कि RHL इज इक्वल टू फंक्शन का मान π/2 पर ये आपस में बराबर होगा। तो ये कितना है 3 है, ये कितना आया k/2, तो k का मान कितना आ जाएगा 3 × 2 6, k का मान 6 आ गया। तो इस प्रकार से हमने RHL और फंक्शन की वैल्यू निकाल के ही k का मान निकाल लिया है 6। आप अगर ऐसा ना करना चाहें तो LHL निकाल के तब भी आप उसको निकाल सकते हैं, तो भी आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों के समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम तरीके से है। तो देखिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको मिटा लेते हैं। उसमें भी हमें k का ही मान लेना है, k का ही मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 27, फंक्शन ऑफ x बराबर है kx² और 3। ये तब है जब x छोटा है या बराबर है 2 के। 3 तब है जब x बड़ा है 2 से। और द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 2 पर संतत है, ये हमें ज्ञात है पहले से। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर भी k का मान ही निकालना है। तो देखिए तो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन x बराबर 2 पर ये फलन संतत है। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन x लिख लीजिए आप एक बार, x बराबर 2 पर फंक्शन की वैल्यू लेंगे यानी कि f2। तो देखिए यहाँ पर x बराबर 2 है तो इसमें आप रखें तो k 2 का स्क्वायर यानी कि 4k, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप निकाल लीजिए RHL। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू, आप 2 पर ले रहे हैं, 2 पॉजिटिव, फंक्शन आप x करेंगे, फिर आप उसी तरीके से लिमिट h टेंड्स टू 0 करेंगे। आप यहाँ पर फंक्शन में 2 + h करेंगे क्योंकि आप दायां पक्ष सीमा निकाल रहे हैं। तो देखिए अब इसको कहाँ लोगे, x का मान जहाँ पर 2 से बड़ा हो, तो x का मान देखिए 2 से बड़ा तो यही है, तो इसमें हमें कुछ करना नहीं, इसके बराबर आपको 3 मिल जाएगा। और आप जानते हैं क्योंकि ये फलन संतत है तो f2 = RHL 100% होएगा। तो यहाँ f2 का मान 4k है, 4k, RHL का मान 3 है, तो k बराबर आपका आ गया 3/4। आंसर चेक कर लेना। आशा करता हूँ आप लोगों के हमारे बताए हुए सवाल समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला हमारा वीडियो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और सभी लोगों से शेयर करें इस वीडियो को, सभी लोग कमेंट भी करें। धन्यवाद।